अली हसनैन गुज्जर साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। थाना सिटी पिंडी भटिया में ये अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं। अपनी तैनाती के दौरान जाहिर है जो कंप्लेनेंट आता है उसकी कंप्लेन पर आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक फ़ौरन FIR दी जाती है और फिर उसके बाद उसकी तहकीकात और इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चल पड़ता है। हाफिजाबाद की खबर जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि गैंग रेप हो गया और फिर गुर्दा निकाल लिया गया, फिर खातून फौत हो गई, ये क्या कहानी है? कंप्लेन किस दिन आई और FIR किस दिन कटी इनके पास? ये तमाम डिटेल्स मैं इनसे जानूंगी और पूछूंगी कि इन्होंने अब तक क्या किया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अली हसनैन गुज्जर साहब, आपके पास कंप्लेन किस दिन आई थी? जी ये 19 नवंबर को हमारे पास कंप्लेन आई थी। 19 नवंबर? जी जी बिल्कुल। ठीक है। और FIR लॉन्च? हाँ जी, FIR फिर फौरी लॉन्च कर दी हमने जैसे कंप्लेन आई। सेम डेट पे? जी बिल्कुल। ठीक है। ये FIR नामजद हुई? हाँ जी, नामजद FIR हुई। इस FIR में जो नाम है वो सुरैया का है, वहीद का है? हाँ जी, सुरैया बीबी है। हाँ जी, एक नाम है डॉक्टर शौकत वाला जिसका हॉस्पिटल है, दो उधर उनके मुलाजिम है शौकत और अफजाल, वहीद और अफजाल, और एक सुरैया बीबी है जो उधर दाई है, और एक माफी है जो लड़की की भाभी है जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने मिलकर गैंग रेप किया है। ठीक है। और वो फैसिलिटेटर है माफी और सुरैया को बनाया उन्होंने। ठीक है। ये 19 तारीख को हमारे पास आई थी एप्लीकेशन, फिर तुमने फौरी दे दी। लेकिन ये जो जब हमारे पास आए जो उन्होंने बताया है कि ये वकूआ जो है ये 10 तारीख है, 10 सितंबर का, कि उनकी वालदा बीमार थी। 3-4 तारीख को तकरीबन वो ले गए चेकअप के लिए, वो गुर्दे की पत्थरी का ऑपरेशन था। 6 तारीख को ऑपरेट हुआ है। उन्होंने बयान किया कि 10 तारीख को इन्होंने कोई मुझे मशरूब पिला के इन्होंने किया कि मेरे साथ गैंग रेप किया है बेहोश करके, और इसलिए फिर इसका मेडिकल तो नहीं पॉसिबल हो सका। डॉक्टर के पास गए क्योंकि वकूआ 2 माह पुराना था, इसलिए कोई स्वैब नहीं मिल सके और उसका मेडिकल नहीं हो सका। अच्छा, ये 2 माह पुराने वाले वकूए की जो बात कर रहे हैं आप अली, ये मुझे डिटेल से बताइए कि ये खातून ने आपसे बात की है कि 2 माह पहले मेरे साथ गैंग रेप हुआ था? जी, खातून जब आई हैं तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें बताया कि मेरी वालदा की 30 तारीख को सितंबर को डेथ हुई है, लेकिन 10 सितंबर का वकूआ है। उसके बाद मैं ट्रामा में थी और मैं अब थोड़ी संभली हुई, इसलिए मैं एप्लीकेशन लेके आई। ठीक है। तो जाहिर है फिर उसके बाद मेडिकल और तमाम चीज़ें? जी बिल्कुल। वो फिर जो हमारी प्रोसीडिंग है, मेडिकल हुआ है, उसके बाद हमने फिर बयान वगैरह भी लिए हैं और हॉस्पिटल के कैमरे हैं उनको फिर हमने फोरेंसिक कराया DVR का। इसके अलावा उनका बयान था कि अपने मोबाइल से वीडियो बनाते रहे हैं और चैटिंग वगैरह करते रहे मेरे बारे में या कॉल करते रहे हैं, और हमने जो मुल्जमान थे साहब के मोबाइल लेके वो भी फोरेंसिक के लिए भिजवा दी हैं, और इंशाल्लाह वो भी जब आएंगे तो ये भी काफ़ी हमारी मदद होगी इस मामले में जब ये इनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ठीक है। ये DVRs कब तक मिल जाएंगी आपको? वो तो मतलब कोई इतना लंबा चौड़ा किस्सा नहीं है, वो तो आपने लेना है और आ जाना है। बिल्कुल, इतना लंबा चौड़ा किस्सा नहीं, लेकिन ये PFS से है लाहौर में फोरेंसिक एजेंसी, ये उनको हमने सेंड तो कर दिया, उम्मीद है जल्दी आ जाएगी सेंसिटिविटी के लिहाज से, लेकिन इसको हम फाइनल डेट कोई कह नहीं सकते कि ये कब आएगी। ठीक है। जी जी। मरने वाली खातून जो इस दुनिया से चले गई, मकतूला, जी जी, मकतूला कहना भी जायज नहीं है क्योंकि उसका तो हिसाब किताब और है, डेथ और अंदाज में हुई है। उनके शौहर और उनकी बहू और उनका बेटा क्या स्टेटमेंट्स हैं? अच्छा, जो शौहर और उनके बेटे का स्टेटमेंट ये है कि ये नेचुरल डेथ है, क्योंकि हम पहले भी एक तो डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने जवाब दे दिया था कि ये इनके हालत थोड़ी सीरियस है और इसलिए हम इनको नहीं ट्रीट कर सकते। और इस डॉक्टर साहब के पास भी वो गए हैं तो उनका ये बयान नहीं था, क्योंकि उनको मैंने खुद सुना है कि हम ये ब्लेम नहीं करते कि गुर्दा निकलने की वजह से होती है, क्योंकि गुर्दा इस कंडीशन में था कि मैं निकालना था, और गुर्दा 23 तारीख को निकला है क्योंकि डॉक्टर को भी इन्वेस्टिगेट किया है। 28 को तबीयत इनकी ज़्यादा ख़राब हुई है और 30 को डेथ हो गई है। ठीक है। और इस बारे में इसका शोहर या बेटा कोई क्लेम नहीं कर रहे। 28 को तबीयत खराब हुई, हाँ जी बिल्कुल, 30 को डेथ हुई और 23 को प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। हाँ जी, पहला ऑपरेट इनका 6 तारीख को हुआ है। ठीक है। दूसरा 6 सितंबर। 6 सितंबर को जब पथरी निकाली गई है। 6 सितंबर। हाँ जी, उसके बाद 18 के 19 सितंबर को छुट्टी दे दी गई है इनको कि जाएं अब ठीक हो गए हैं। लेकिन उनका ये क्लेम है कि छुट्टी नहीं दी, हम महीना पूरा हॉस्पिटल में रहे हैं। नहीं, वो ना फिर 2 दिन घर गए हैं, और जो हमने इन्वेस्टिगेट किया है उसके वालिद से, लड़की के यानी कि शोहर से जो फौत हुई है, ठीक है, और डॉक्टर साहब से, ये 2 दिन के बाद दोबारा आए हैं 23 तारीख को। ठीक है। और फिर दोबारा ऑपरेट किया इनका गुर्दा निकालने के लिए, वो ठीक नहीं हुआ था, तो उनका दोबारा बल्कि 23 को आए तो दोबारा ऑपरेट किया गया इनका। तो उसके बाद फिर 28 को BP को कहते काफ़ी लो हुआ है उसका मतवफ़ी का, उसके बाद फिर नहीं संभली तो 30 को डेथ होगी। ठीक हो, लेकिन अब इस बारे में कोई फाइनल हम इसलिए नहीं कह सकते, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस बारे में। अच्छा, खातून का ये भी कहना है कि जब SHO साहब से हमने बात की तो SHO साहब ने कहा कि जाओ अब टाइम पूरा हो गया है, अब मेडिकल में कुछ नहीं आना। नहीं, ये देखिए, हम तो नहीं कह सकते, ये मेडिकल, ये डॉक्टर कह सकता है कि मेडिकल में आना है कि नहीं आना, और डॉक्टर के पास गए हैं, ये तो मेरा शोभा ही नहीं है कि मेडिकल में मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा कोई किरदार ही नहीं है। आपने नहीं कहा? नहीं, मैंने ऐसा किया, हमने तो बल्कि मेडिकल करवा के हैं, वो डॉक्टर साहब ने फिर उनको कहा कि इतना पुराना मेडिकल पॉसिबल नहीं।
ठीक है। हाँ जी, क्योंकि मेडिकल की तो एक टाइम लाइन होती है ना, किसके अंदर आके तो मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद नहीं। बिल्कुल ठीक है। अली हसनैन साहब, माशाल्लाह से एज अ सब इंस्पेक्टर बेशुमार केसेस को हैंडल किया होगा, आपने खातून से ये सवाल नहीं किया कि बीबी 2 माह के बाद याद आया कि मेरे साथ गैंग रेप हो गया? ये उसका ये था कि मैं, आपने पूछा? जी बिल्कुल, लेकिन उनका ये जवाब था कि डेथ के बाद मैं ट्रामा में थी, एक तो मेरी वालदा की डेथ होगी, दूसरा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, हाँ। इसलिए मैं फौरी रिपोर्ट नहीं कर सकी। लेकिन हम इस पहलू पे भी देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है। जी। आपने CDRs चेक की डॉक्टर वाला की? जी बिल्कुल, CDR चेक की हमने। चेक की है? हाँ जी, किनके मैच निकल रहे हैं नंबर्स? अच्छा, ये इनकी इतना ज्यादा राब्ता तो कोई नहीं निकला, बिल्कुल कोई 2-3 कॉल्स निकली हैं। इसको दोनों एंगल से, शौकत वाला के साथ भी एक कॉल है और बाकी माफिया की, इसकी भाभी की। ठीक है। और उसके बारे में जो हमने इन्वेस्टिगेट किया, जो उनकी अभी इनिशियल रिपोर्ट्स यही है कि माफिया के हस्बैंड का बयानिया है कि मैंने कॉल की थी रात को 3 बजे, तबीयत काफी खराब हो गई थी मेरी वालदा की। उस सिलसिले में डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए भी अब इसमें हम क्या करें। ठीक है। तो लेकिन बाकी दूसरे एंगल भी चेक कर रहे हैं, वो फोरेंसिक करके हमें पता लग जाएगा अभी इस कॉल में क्या था, इसका मजीद डिटेल क्या है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए SHO साहब के CDR मैंने भी देखी है, उसमें 1-2 कॉल्स नहीं है, उसमें बेशुमार कॉल्स हैं जिनकी ड्यूरेशंस बहुत लंबी हैं। ज्यादातर जो राब्ता है वो सुरैया का है, डॉक्टर साहब का है, जाहिद का है, कोई वहीद है। डॉक्टर साहब की मेरे ख्याल 1-2 कॉल्स हैं, हाँ। बाकी वहीद का या सुरैया का कॉल है। हम नहीं कह सकते कि 5-10 कॉलें ठीक ठाक। हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन इतनी ज्यादा भी नहीं कह सकते, लेकिन 15 से 20 तक कॉल्स हैं इनकी, जो मैंने अभी तक सर्च किया है, जो आपने सर्च और वो उनके अभी तक बयानिया ये है कि ये हमने जो है ना डॉक्टर से पूछने के लिए या कंपाउंडर से पूछने के लिए भी इसको ये इसलिए मसला चल रहा है इसलिए कॉल कर रहे थे। लेकिन इसकी देखिए मजीद वेरिफिकेशन, हर चीज़ सामने आ जाएगी जब फोरेंसिक मोबाइल गए हैं सबके, वो जितने मैसेज, जितनी कॉल, उनकी रिकॉर्डिंग, चैट्स, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे मोबाइल फोरेंसिक हो के। अच्छा, मुद्दइयों का ये कहना है कि इसमें 302 ऐड करनी चाहिए, क्या कानून इजाजत देता आपको? अभी देखिए हम ना इस हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचे कि ये मर्डर है या ये एक कैजुअल डेथ है। डॉक्टर ने देखिए रोज कई मरीज होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए ये वो इशू बना है कि ये अभी इनका प्रॉपरली मर्डर है। वो इसके बाद जब हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इसमें डॉक्टर का कोई किरदार है या नहीं है। अगर तो हुआ, अगर उनका मकसद ये साबित हो गया गैंग रेप, तो फिर तो इसमें हो सकती है, लेकिन अगर ये ना साबित हुआ तो फिर ये 302 तो नहीं बनेगी। कैसे साबित होगा? देखिए, अगर तो अभी हमने बयान वगैरह लिए हैं, हम इनके हर पहलुओं को नोट कर रहे हैं, उधर जो रात की ड्यूटीज थी उनसे हमने अलग-अलग अपने तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के तौर पे चेक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, ये मोबाइल डाटा इनके सारे सेंड किए हैं, मोबाइल चेक कर रहे हैं, उनको फोरेंसिक आएगी, DVR की आएगी, क्योंकि DVR में हॉस्पिटल की उस डेट की सारी मूवमेंट आ जाएगी, भी कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो इसके बाद हम किसी फाइनल नतीजे पहुंचेंगे कि आया कि इसमें डॉक्टर का किरदार है, गैंग रेप हुआ है या नहीं हुआ, इसको फाइनल हम तब करेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर वाला की जब हम बात करते हैं, आपने बताया कि 70 साल उनकी उम्र है, जाहिर है इस एज तक पहुंचते पहुंचते बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको हो जाते हैं स्टार्ट। जाहिर है हम सबके घर में वालिदैन हैं और छोटे छोटे मसाइल शुरू हो जाते हैं, ये आफ्टर 40 स्टार्ट हो जाता है। अब 70 साल की उम्र को हम नोट करें और आंखें खोल के हम ये चीज़ देखें कि 70 साल के बाबे ने माजरत के साथ गैंग रेप कर दिया, दिमाग काम नहीं करता। यहाँ पे आपने इन्वेस्टिगेट आसपास से किया है, इलाके में आपके आता है ये हॉस्पिटल, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है। आपने आसपास से पूछा है कि डॉक्टर साहब कोई अंदर के खाते मामला खराब तो नहीं है? देखिए, हम अभी इधर जिस सीट पे बैठे हैं ना, अभी हम बेगुनाह कह सकते हैं ना गुनाहगार कह सकते हैं। आपने इन्वेस्टिगेट किया? लेकिन जो हमारे पास आए हैं उस डॉक्टर का जिगर ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट है, उसके बाद शुगर और ब्लड प्रेशर का भी मरीज है, तो उसकी अभी रेपो इतनी बुरी सुनी नहीं है, कि पुराना कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ इस किस्म का उसके हॉस्पिटल का। अगर तो हुआ तो हम उसको कहते भी उसका रिकॉर्ड है, लेकिन अभी हम उसको बेगुनाह भी नहीं कह सकते और गुनाहगार भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखें एक 70 साल का बाबा अगर नहीं कर सकता तो पॉसिबिलिटी कर भी सकता है, तो वो तो अब इंशाल्लाह मतलब अपने तुक्के से नहीं चीजें साबित कर सकते इन्वेस्टिगेशन के भी हम, क्योंकि किसी को हम ज़हन में ये नहीं लेके चल सकते भी ये बेगुनाह है, उसको फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन डिस्टर्ब होगी। हमने तो दोनों एंगल लेके चलना है। अच्छा, बीबी कहती है कि मैंने अपने आप को DPO ऑफिस के सामने आग लगा लेनी है। जी नहीं सुनते तो मैंने IG ऑफिस के सामने आग लगा लेनी, फिर क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले क्राइम हुआ हमारे पास है, हमने फौरी रजिस्टर किया, हमें कानून का अदारा हमारा ये काम बनता है कि सबसे पहले अगर कोई क्राइम हो तो रजिस्टर करें, इसके बाद हम मेरिट पे इंशाल्लाह इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर मेरिट की इन्वेस्टिगेशन पे किसी को नहीं पसंद तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरा मेरिट पे चलेंगे कि जो भी होगा फिर वो सबके सामने होगा। मुल्जिमान बेल पर है? जी बिल्कुल बेल पर। कब तक है बेल इनकी? इनकी बेल तकरीबन 8 तारीख तक है।
8 तारीख तक है। 8 तारीख के बाद आप दोबारा इनको शामिल तफ्तीश करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, नहीं शामिल तफ्तीश भी किया हुआ है, इनके आएंगे, बयान आएंगे, लेकिन इनका फाइनल जो है ना अभी 8 तारीख तक इंशाल्लाह हम भी कंक्लूड कर लेंगे। PFSA की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। अगर तो ये गुनाहगार हुए फिर इनकी बेलें खारिज होंगी और इनको इंशाल्लाह हम फिर चलान करेंगे, और अगर बेगुनाह हुए तो फिर उसके मुताबिक हम लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।